अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुजीन में। आज मैं बना रही हूँ चीज़ स्टेक पफ्स, जूसी टेंडर बीफ और चीज़ अनियन पेपर्स के साथ। जिस तरह हम सैंडविच बनाते हैं, आज उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए वही बीफ, चीज़ और अनियन पेपर्स के साथ बना रहे हैं जी पफ पेस्ट्रीज। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है स्टेक। मैंने फ्लैट आयरन स्टेक लिया है और ये जो स्टेक था ये 3 इंच थिक था, तो मैंने इस स्टेक को बीच में से आधा कर लिया है। आप कोई भी किस्म का लीन स्टेक ले लीजिए और जब आप उसको ख़रीदने जाएं तो उसको 1 इंच थिक कटवा लीजिए। फिर उसके बाद इस तरह पतली पतली साइडों से इसकी स्ट्रिप काट लीजिए और जो उसके में फैट लगा है उसको भी मैंने इसके साथ इस्तेमाल किया है। फिर मैंने पैन में डाला है तेल और इस तेल में मैं जब ये अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो मीडियम आंच पे इसको रखेंगे और इसके अंदर मैं ये थिनली स्लाइस जो बीफ स्ट्रिप्स हैं डाल रही हूँ। उसके साथ इसमें डाल रही हूँ नमक और काली मिर्च। अब हम इसको मीडियम आंच पे इतनी देर के लिए पकाएंगे कि जो बीफ है वो अपना पानी छोड़ के उसका तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ये बीफ अच्छा सा गल जाए। आपके बीफ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर लेगा। जैसे ही ये गल जाएगा इसको हम बाहर निकालेंगे और किसी बोल में डाल लेंगे। अब हमें स्टेक के लिए सब्जियां चाहिए होती हैं जिसमें होता है अनियंस और पेपर्स। मैंने उसको पहले थिनली स्लाइस किया, फिर मैंने एक स्ट्रिप के 2 हिस्से कर लिए, यानी एक स्ट्रिप के 3 हिस्से हो गए क्योंकि वो पफ में इस तरह फोल्ड करने में आसानी होगी। फिर उसी पैन के अंदर हल्का सा लहसुन गरम करके सब्जियां डाली हैं, उसको इतनी देर पकाया कि बस वो नरम पड़ जाए। फिर उसके बाद आप इसको चाहें तो सब्ज़ी को बाहर निकाल लीजिए। मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है जो आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने जो अपनी बीफ स्ट्रिप थी उनको थोड़ा सा और छोटा किया तो सोचा एक दफ़ा गर्म हो जाएंगी और इस तरह अनियन पेपर्स के साथ मिक्स करके तमाम अच्छे से कोट हो जाएंगी। आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन तमाम चीज़ों को आप बोल में डालिए और ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। अब हमें इस बनाने के लिए पफ पेस्ट्री चाहिए हुआ एग वॉश। वो मैंने अंडे में पानी डाल के उसे मिक्स कर लिया है। साथ में ले रही हूँ पफ पेस्ट्रीज और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोवोलोन चीज़ की। आप चाहें तो ब्लॉक में ले लीजिए और क्यूब में काट लीजिए। मैंने चीज़ स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है और आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ या कोई भी आपकी पसंद की चीज़ ले सकते हैं। स्टेक के थीम के साथ रहते हुए मैंने प्रोवोलोन चीज़ का इस्तेमाल किया है। पफ पेस्ट्री शीट के एक शीट के 9 क्यूब्स काट लिए हैं। फिर एग वॉश लेके इसके जो किनारे हैं उसके ऊपर मैं हल्का सा लगा रही हूँ कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसके चिपकने में भी आसानी होगी और इस तरह हमारा जब बेक करेंगे तो क्रिस्पी से साइड से एजेस तैयार हो जाएंगे। एक चीज़ स्लाइस को लेके उसको पहले आधा किया है और उस आधे चीज़ स्लाइस को भी फोल्ड करके इस तरह बीच में मैं इस पफ पेस्ट्री शीट के ऊपर रख रही हूँ। उसके ऊपर बनाया हुआ ठंडा मिक्सचर डाल रही हूँ। बस ये ध्यान रखिए कि हर चीज़ इसके अंदर आ जाए, यानी अनियन पेपर सब इसके अंदर शामिल हो। बहुत हल्के हाथ से इस तरह इसको फोल्ड कीजिए और क्योंकि उसके ऊपर एग वॉश लगा है तो वो खुद ही चिपकता जाएगा। बस जो फिलिंग है उसको साइड से ऐसे पुश करते जाइए और उसको इस तरह चिपका लीजिए। इस तरह ये पेटीज तैयार हो जाएंगे। बाकी तमाम पेटीज भी आप इसी प्रोसीजर से बनाते जाइए। जब बेक करना हो तो कुकी शीट को लाइन किया है और उसके ऊपर इसको अरेंज किया है और इन पेटीज के ऊपर भी मैं एग वॉश लगाती जा रही हूँ। ओवन 400 डिग्रीज पर प्री हीटेड है और इनको हम 15 से 17 मिनट तक बेक करेंगे। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी तरह किसी शीट पर लाइन कीजिए और फ्रीज़र में डाल दीजिए और इतनी देर के लिए रखिए कि जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाए और जब भी आपको रमज़ान में इनको निकालना हो बस इसी तरह बेक कर लीजिए। जैसे ही बेक होके निकल के आएंगे तो आप देखिए कि चीज़ जो है वो ऊज आउट होकर बाहर आ गई है और हल्की सी क्रिस्पी हो गई है। ये इस तरह भी बहुत मज़े की लगती है। अगर आप इस तरह ना अच्छा पसंद ना करें तो इसको और अंदर पुश कर दीजिए तो वो बाहर नहीं है। तो इस तरह ये मज़ेदार से चीज़ स्टेक पफ पेस्ट्रीज तैयार हो गई हैं। आज मैंने इसको साइड में चीज़ सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो स्वीट पेपर्स और हॉट पेपर्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। #रमदान विद मोरिश के साथ शेयर कीजिए। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।